प्रिय बच्चों, पिछले दिनों मैंने आपको 6 दोहे पढ़ाए। आज 7वां दोहा है। कबीरदास जी ने इस संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये सारी वासनाएं हैं, इसको उन्होंने अग्नि के समान माना है। तो उन्होंने कहा कि कबीर चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेग हुलेहु बुझाए, कबीरा बेग लेहु बुझाए। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि हमारे हृदय में एक ज्ञान की ज्योति जग गई, ज्ञान का प्रकाश। और कबीर चित्त चमंकिया, चित्त हृदय में, हमारे हृदय में एक ज्ञान का ऐसा प्रकाश हो गया है जिससे हमें यह मालूम हुआ कि इस पूरे संसार में चहुदिस लागी लाए, यानी समस्त दिशाओं में आग लगी हुई है। मनुष्य वासनाओं की अग्नि में जल रहा है और हरि सुमिरन हाथू घड़ा, और भगवान के सुमिरन रूपी घड़े को अपने हाथ में ले लीजिए और उससे इस जलती हुई अग्नि को तत्काल बुझा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। जिस प्रकार से अग्नि को जल के द्वारा बुझा दिया जाता है, उसी प्रकार से हरि सुमिरन, भगवान के सुमिरन रूपी घड़े को अपने हाथ में लीजिए, अर्थात जो सुमिरन रूपी राम नाम रूपी जल से और उस वासना रूपी अग्नि को बुझा दीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हरि सुमिरन, कि भगवान के स्मरण करने से ही सारे संसार के कष्ट दूर हो सकते हैं। और दूसरे दोहे में उन्होंने बताया कि भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहते हैं कि अंखणियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी भणिया छाला पड़ो, राम पुकार पुकार कबीरा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि अंखणियां झाई पड़ी, उस ईश्वर के रास्ते को देखते देखते, उस परमात्मा के रास्ते को देखते देखते हमारे आंखों के सामने अंधकार छा गया है, और पंथ निहार निहार, उसके रास्ते को देखते हुए, उसके रास्ते को देखते हुए हमारे नेत्रों में अंधकार छा गया है। ओ जी भणिया छाला पड़ो, जी भणिया छाला, जीभ में छाले पड़ गए। क्या? राम पुकार पुकार, राम का नाम रटते रटते पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए। कहने का तात्पर्य है कि उस परमात्मा को प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 2 दोहे आप लोगों को बताए गए। इसमें जो संदर्भ होगा, जो पहले बताया गया था कि प्रस्तुत पद्यांश या दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसी तरह से दूसरे दोहे का भी संदर्भ होगा। प्रसंग में मैंने बताया कि कबीरदास जी ने
यह स्पष्ट किया कि भगवान के स्मरण से ही सारे कष्टों का, इस सांसारिक कष्टों का उद्धार हो सकता है। दूसरे में है प्रसंग कि ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद प्रसंग के बाद व्याख्या भी बताया गया और उसके बाद है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाव, प्रत्येक 7वें दोहे का और 8वें दोहे का भाव बताया गया कि इसमें इसका भाव है कि भगवान के स्मरण के द्वारा ही सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। पहले 7वें दोहे का ये भाव है और 8वें दोहे का ये भाव है कि परमात्मा को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, उसके लिए हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। हाँ, भाषा वही भाषा है जो पहले बताई गई है, खिचड़ी भाषा। रस सभी दोहों का लगभग शांत रस ही होगा। छंद, दोहा, अलंकार, रूपक, यहाँ पर हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि सुमिरन भगवान का स्मरण रूपी घड़ा और 14 लागी लाए, कष्ट रूपी अग्नि, वासना रूपी अग्नि, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति अभिधा, अभिधा 3 शब्द शक्तियां होती है, मैंने बताया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और फिर गुण, प्रसाद। इस प्रकार से इन दोहों की व्याख्या और संदर्भ, प्रसंग तथा काव्यगत सौंदर्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया।